इस वीडियो में हम आदर्श व अनादर्श विलयन, धनात्मक व ऋणात्मक विचलन तथा निम्नतापी व उच्चतापी स्थिर क्वांथी विलयनों के में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो वाष्पशील द्रवों का द्विअंगी विलयन होता है ये दो प्रकार का होता है। वाष्पशील द्रवों का द्विअंगी विलयन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आदर्श विलयन, पहला होता है आदर्श विलयन जिसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है अनादर्श विलयन जिसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पहला अंतर देखिए, आदर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। पुनः सुने, कॉपी में नोट करेंगे। वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अतः इनके लिए जो PA है ये बराबर होता है P0A इंटू XA के, तथा PB जो है ये भी बराबर होता है P0B इंटू XB के। आदर्श विलयनों के लिए PA बराबर होता है P0 इंटू XA के, तब P बराबर होता है P0B XB के। जबकि अनादर्श विलयन वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अतः इनके लिए जो PA है वो बराबर नहीं होता P0A इंटू XA के, तथा इसी प्रकार से PB भी बराबर नहीं होता P0B इंटू XB के। दूसरा विलयन देखिए, आदर्श विलयन जो होते हैं तो इनमें AA व BB अन्योन्य क्रिया का मान, इन विलयनों में AA व BB अर्थात विलायक व विलेय अन्योन्य क्रिया का जो मान है वो AB अर्थात विलायक विलेय AB अन्योन्य क्रिया के मान के बराबर होता है। अन्योन्य क्रिया, इन विलयनों में AA व BB अन्योन्य क्रिया का मान AB अन्योन्य क्रिया के मान के बराबर होता है। अर्थात इसमें विलायक तथा विलेय के बीच उतना ही आकर्षण होता है जितना विलायक विलेय के बीच आकर्षण बल होता है। अनादर्श विलयन जो होते हैं इन विलयनों में AA व BB अन्योन्य क्रिया का मान जो है ये बराबर नहीं होता AB अन्योन्य क्रिया के मान के। इन विलयनों में AA व BB अन्योन्य क्रिया का मान बराबर नहीं होता AB अन्योन्य क्रिया के मान के। अर्थात इनमें विलायक तथा विलेय के बीच आकर्षण बल जो है वह विलायक विलेय के बीच आकर्षण बल से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद तीसरा अंतर देखिए, ये जो विलयन होते हैं इनके बनने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H मिक्सिंग, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो नहीं होता अर्थात जीरो होता है। इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होता है। इसी प्रकार से आयतन परिवर्तन डेल्टा V मिक्सिंग यही बराबर जीरो के होता है। इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी व आयतन में परिवर्तन नहीं होता, जबकि इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी व आयतन में परिवर्तन होता है अर्थात डेल्टा H इज नॉट इक्वल देन होता है जीरो के। इसी प्रकार से डेल्टा V ये भी नॉट इक्वल देन होता है जीरो के। इसके बाद देखते हैं चौथे अंतर को। देखिए, चौथा अंतर जो है इसे देखते हैं। चौथा अंतर देखिए, आदर्श विलयन केवल एक प्रकार का होता है, ये एक ही प्रकार के होते हैं। जबकि अनादर्श विलयन जो है ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के? पहला है धनात्मक विचलन वाले विलयन, दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ये विलयन एक ही प्रकार के होते हैं, ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला अंतर देखिए, जो आदर्श विलयन होते हैं सामान्यतः कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता, किंतु वे विलयन जिनमें मिलाए जाने वाले घटकों की संरचना, आकार व ध्रुवता में समानता होती है आदर्श विलयन बनाते हैं। जैसे यदि हम देखें इसका एग्जाम्पल 5वें नंबर पर एथिल ब्रोमाइड व एथिल क्लोराइड का विलयन, दूसरा बेंजीन व टालुइन का विलयन, तीसरा यदि हम देखें तो नॉर्मल हेक्सेन
नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन का विलयन। इसके बाद अनादर्श विलयनों को यदि हम देखें तो इनके विलयनों में पहला है एसीटोन व क्लोरोफार्म का विलयन, दूसरा है एथिल एल्कोहल व जल का विलयन, तीसरा है एसीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड CH3 CO3 व CH2 का विलयन। इस प्रकार से ये आदर्श और आदर्श विलयन में अंतर हो गया, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला, अब हम देखते हैं जो अनादर्श विलयन के दो प्रकार हैं। पहला है धनात्मक विचलन वाले विलयन, धनात्मक विचलन वाले विलयन, दूसरा है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। इनमें अंतरों को हम देखते हैं। देखिए ये जो अंतर है, इनमें पहला अंतर देखिए, धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं वे विलयन जिनके आंशिक वाष्प दाबों का मान राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से अधिक प्राप्त होता है, धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। ये जो विलयन है इनमें पी अर्थात जो विलयन होता है उसका आंशिक वाष्प दाब जो है राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से ज़्यादा होता है, अर्थात पी इज ग्रेटर देन होता है P0 से, तथा इसी प्रकार से पी बी इज ग्रेटर देन होता है P0B इंटू XB। जबकि ये जो होते हैं तो इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों का मान राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से कम प्राप्त होता है, अतः इनके लिए जो PA है वो लेस देन होता है P0A इंटू XA के। इसी प्रकार से जो PB है वो भी लेस देन होता है P0B इंटू XB के। दूसरा अंतर, ये विलयन जो होते हैं तो इन विलयनों में AA व BB अन्योन्य क्रिया का जो मान है वह AB अन्योन्य क्रिया के मान से अधिक होता है। इन विलयनों में AA व BB अन्योन्य क्रिया का मान AB अन्योन्य क्रिया के मान से ज़्यादा होता है। AA व BB अन्योन्य क्रिया इस ग्रेटर देन होती है AB अन्योन्य क्रिया के मान से। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें AA व BB अन्योन्य क्रिया का मान जो है ये AB अन्योन्य क्रिया के मान से कम होती है। अब ये जो आकर्षण बल है, इनमें आकर्षण बल में कमी का क्या कारण है कि इनके मध्य जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है तो इनमें हडबंध टूटते हैं। इन विलयनों में तीसरे अंतर में इन विलयनों में अंतराणुक आकर्षण बल, इन विलयनों में अंतराणुक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंधों के टूटने से कम होता है। इन विलयनों में अंतराणुक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंधों के टूटने से कम होता है। ये जो है तो इन विलयनों में अंतराणुक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध के बनने से बढ़ता है। इन विलयनों में अंतराणुक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध के बनने से बढ़ता है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें टूटती है, तो इस प्रकार से आकर्षण बल में कमी होती है। तीन अंतर के बाद चौथे अंतर को देखते हैं। चौथा अंतर देखिए, ये जो हैं तो इन विलयनों के बनने पर एंथैल्पी डेल्टा H मिक्सिंग एंथैल्पी में वृद्धि होती है पॉजिटिव, जबकि आयतन भी बढ़ता है। इन विलयनों के बनने पर आयतन में भी वृद्धि होती है, डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव, तो इनमें आयतन व एंथैल्पी में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से ये विलयन जब बनते हैं तो इनके बनने में एंथैल्पी व आयतन में कमी होती है। इनके बनने पर एंथैल्पी व आयतन में कमी होती है। इस प्रकार से चार मुख्य अंतर हो गए। अब इसके बाद देखते हैं पांचवें अंतर को। देखिए
जो धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं निम्न क्वथन, ये निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी, ये निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन बनाते हैं। ये जो है निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन बनाते हैं, और ये जो है ये उच्च क्वथन, ये उच्च क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन बनाते हैं। ये उच्च क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन बनाते हैं। छठवें अंतर में एग्जाम्पल देखिए, एथिल एल्कोहल व साइक्लोहेक्सेन C6H12, साइक्लोहेक्सेन, एथिल एल्कोहल व साइक्लोहेक्सेन का जो विलयन है ये धनात्मक विचलन वाला विलयन बनाता है। एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होते हैं, किंतु साइक्लोहेक्सेन को मिलाने पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, इससे आयतन व एंथैल्पी बढ़ जाती है और आकर्षण बल जो है वो भी घट जाता है। तो इस प्रकार से ये धनात्मक विचलन का उदाहरण है। ऋणात्मक विचलन में देखते हैं, इसका उदाहरण है एसीटोन व क्लोरोफार्म। इसमें पहले हाइड्रोजन बंध नहीं होता, किंतु मैंने आपस में मिलाते हैं तब हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे आकर्षण बल जो है इनके मध्य का बढ़ जाता है और अंतराणुक आकर्षण बल जो इसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मुख्य अंतर हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं निम्न क्वथन। सबसे पहले देखते हैं स्थिर क्वांथी विलयन क्या होता है। कॉपी में नोट करेंगे, स्थिर क्वांथी विलयन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ये क्या होता है। देखिए परिभाषा को नोट करेंगे, वे विलयन या वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा बिना संघटन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वांथी विलयन या मिश्रण कहलाता है। जैसे 95.5% एथिल एल्कोहल व 4.5% जल का विलयन। 95.5% एथिल एल्कोहल या 4.5% जल का विलयन जो है ये स्थिर क्वांथी विलयन होता है। इन विलयनों में इनके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो है विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन। निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन, नाम से पहले निम्न क्वथन। अतः वे विलयन जो धनात्मक विचलन वाले विलयनों से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था कि धनात्मक से मिलता है। वे विलयन जो धनात्मक विचलन वाले विलयनों से प्राप्त होते हैं तथा इनका क्वथनांक निम्न होता है, वह वाष्पदाब उच्च होता है। वे विलयन जो धनात्मक विचलन वाले विलयनों से प्राप्त होते हैं तथा जिनके क्वथनांक निम्न होते हैं, वह वाष्पदाब उच्च होते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन कहलाते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल व जल का विलयन। एथिल एल्कोहल व जल का विलयन जो है एक निम्न क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन होता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है उच्च क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन। नाम से पहले उच्च क्वथन अर्थात वे विलयन जिनके क्वथनांक उच्च होते हैं, तथा वाष्पदाब निम्न होते हैं, उच्च क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन कहलाते हैं। ये विलयन जो है ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों से प्राप्त होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है आपका, इसमें है उदाहरण के रूप में CH3 COCH3, 20% COCH3 COCH3 व क्लोरोफार्म। 20% CH3 COCH3 व क्लोरोफार्म का जो मिश्रण है ये उच्च क्वथन स्थिर क्वांथी विलयन बनाता है। धन्यवाद। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।